हेलो दोस्तों, आज का वीडियो वेंडर जोड़ने से संबंधित है। इससे पहले मेरा दो वीडियो है। एक वीडियो में वोचर अपलोड करके वेंडर को पेमेंट करने का प्रोसेस हमने बताया है, और दूसरे वीडियो में वोचर अपलोड करने के बाद उस वोचर को आप फाइनली अप्रूवल के लिए सबमिट कैसे करेंगे, इससे संबंधित है। ये मेरा तीसरा वीडियो है और मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ मोबाइल से ही करके बता रहा हूँ, क्योंकि सबके पास कंप्यूटर या लैपटॉप तो होता नहीं है। मोबाइल से ही आप अपने PFMS पोर्टल पर वेंडर को कैसे जोड़ सकते हैं, ये प्रोसेस आज मैं बताऊंगा। कुछ फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट भी किया था कि वेंडर बनाने का वीडियो बनाएं, क्योंकि वेंडर आप लोगों में से ज़्यादातर लोग अब तक बना चुके हैं, लेकिन चूँकि वेंडर को बदलना भी पड़ता है बीच बीच में, इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। एक तो होता है पर्सनल वेंडर, दूसरा होता है कमर्शियल वेंडर, और तीसरा ऐसा वेंडर जिसको मैपिंग करके बनाया जाता है। यही तीन की आवश्यकता हमें पड़ती है, इसलिए मैं इस तीन के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें, और वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कंप्यूटर में नहीं जाएंगे, अपने से ही वेंडर बना लेंगे। शर्त है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए मैं अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर आ गया न्यू टैब। न्यू टैब में हम यहाँ लिख देंगे PFMS, इसको सर्च कर लेंगे। देखिए PFMS.nic.in, इसको हम क्लिक कर देंगे। लॉगिन आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है, कुछ लोग इसको डेस्कटॉप साइट में काम करते हैं, कुछ लोग एंड्रॉयड वर्जन में करते हैं। तो डेस्कटॉप साइट में करने के लिए आपके मोबाइल में सबसे ऊपर दाहिने कोने में 3 डॉट दिखाई पड़ता है। इस 3 डॉट को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट या डेस्कटॉप वर्जन आपके मोबाइल में लिखा हुआ आएगा। तो इसको मैं चिन्हित भी कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इसको। देखिए डेस्कटॉप साइट, यहाँ यदि आप क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल डेस्कटॉप साइट में आ जाएगा। लेकिन डेस्कटॉप साइट में थोड़ा बड़ा इंटरफेस आता है और खिसकाना नहीं पड़ता है। एंड्रॉयड वर्जन में आपको दाहिना बायां खिसका करके काम करना पड़ता है, लेकिन हमारे हिसाब से आप डेस्कटॉप साइट में ना जा करके एंड्रॉयड वर्जन में ही काम करें, क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्रीन स्टेबल अधिक रहता है, आपको काम करने में आसानी होगी। क्योंकि जब एंड्रॉयड वर्जन में काम हो ही रहा है तो हमें डेस्कटॉप वर्जन में जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन, नीचे में आएंगे तो यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यहाँ पर आपका जो भी यूज़र नेम है उसको आप डाल देंगे, और पासवर्ड जो भी है डाल देंगे। मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेव किया हुआ है, उसे मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। चलिए इसको सेट कर दिए, इसको लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन हो गया। लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह की सूची आपके पास खुलेगा। आपको वेंडर चूँकि बनाना है, तो देखिए वेंडर बनाने के लिए आपको जाना है किसमें, मास्टर्स में। देखिए यहाँ मास्टर्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, दाहिनी ओर कोना में जो तीर है वहाँ पर आप इसको दाब के रखेंगे। उसके बाद देखिए ये जो खुला ओपन इन न्यू टैब, इसको आप इसके बाहर में थोड़ा सा हल्का सा टच करके इसको हटा दीजिए। देखिए कंप्यूटर का काम करने का तरीका कुछ अलग है और मोबाइल का कुछ अलग है। बल्क कस्टमाइजेशन, बेनिफिशियरी मैनेजमेंट, वेंडर्स और लोकेशंस। तो आपको वेंडर्स में चले जाना है। फिर यहाँ पर तीर है, तीर को थोड़ा सा आप प्रेस करके रखेंगे, इसको फिर इसके बाहर में थोड़ा सा हल्का टच करके इसको हटा देंगे। फिर आप देखिए दाहिने साइड में क्या आ गया, मैनेज एड न्यू। आपको एड न्यू में जाना है, क्योंकि आपको वेंडर ऐड करना है। तो मैनेज में कैसे जाना है वो मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि आपको वेंडर बनाना है तो आप एड न्यू में क्लिक कर देंगे। चलिए एड न्यू में क्लिक करने के बाद वेंडर बनाने का फॉर्म हमारे पास खुल गया। चूँकि आपका मोबाइल डेस्कटॉप वर्जन में नहीं है, इसलिए आप इसको दाहिना बायां खिसका करके देख लेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर है टाइप, यहाँ पर्सनल, यहाँ ऐसे दाबेंगे हम तीर पर, तो पर्सनल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल जो भी आता है वहाँ पर आप किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए पर्सनल क्या होता है, कमर्शियल क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से पासबुक है और वो कोई फॉर्म चला रहा है या एजेंसी चला रहा है, तो भी वो पर्सनल में ही जाएगा। अब मान लिया कि किसी व्यक्ति का खाता उसके एजेंसी के नाम से है, मान लेते हैं आकाश इंटरप्राइजेज। तो आकाश इंटरप्राइजेज चूँकि उसने अपने फर्म या एजेंसी का नाम रखा है, तो ऐसी स्थिति में आकाश इंटरप्राइजेज के नाम से उसका खाता है, इसका मतलब पर्सनल खाता नहीं हुआ, उसके नाम से यह खाता नहीं, उसके कंपनी के नाम से खाता है। तो ऐसी स्थिति में आप कमर्शियल कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं पर्सनल वेंडर बना करके आपको बता रहा हूँ, उसके बाद कमर्शियल बताऊँगा, चूँकि पर्सनल और कमर्शियल में बहुत सारा अंतर हो जाता है। तो चलिए पर्सनल को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए पर्सनल में आता है क्या, सबसे पहले इसका वेंडर का नाम यहाँ पर आप दे दीजिए। चलिए मैं भी एक वेंडर का नाम दे देता हूँ। वेंडर का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसमें आता है क्या, फादर्स/हस्बैंड नेम। तो मैं इसका फादर का नाम बैठा देता हूँ। चलिए इसका फादर का नाम हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब इधर क्या आता है देखिए,
डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से लिखना है। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से लिख लेते हैं। चलिए डेट ऑफ बर्थ हमने सेट कर दिया। अगला कॉलम देखते हैं, अगला कॉलम में क्या कर रहा है, आधार नंबर। अब इसका आधार नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद अगला कॉलम में है क्या, जीएसटी नंबर। इस व्यक्ति का यदि जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये इतना ज़रूरी नहीं है। अब पैन नंबर भी इतना ज़रूरी नहीं है, अगर है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो चलिए मेरे पास पैन नंबर है, मैं इसको डाल देता हूँ। चलिए पैन नंबर हमने डाल दिया। उसके बाद एड्रेस आता है, ये कंपलसरी है, ये आपको भरना ही है। तो चलिए एड्रेस में डाल देता हूँ इसका। उसके बाद सिटी आता है, सिटी में जो उसके नियरेस्ट सिटी है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद आता है क्या, कंट्री, इंडिया अपने आप सेलेक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट अपने आप सेलेक्ट हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर ये कंपलसरी नहीं है, अगर है आपके पास तो वो आप डाल दीजिए, नहीं है तो यहाँ नोट अवेलेबल है, नोट अवेलेबल में इस तरह से आप क्लिक कर देंगे तो मोबाइल नंबर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोबाइल नंबर चूँकि मेरे पास है इसलिए मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल आता है, ईमेल कंपलसरी नहीं है, ईमेल अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब मैं फिर दाहिनी ओर चल रहा हूँ इसी पेज का। दाहिनी ओर में क्या है, देखिए यहाँ पर नाम और पिता का नाम हमने भर दिया है, एड्रेस टू भरना जरूरी नहीं है। उसके बाद आता है क्या, स्टेट बिहार, देखिए अपने से सेलेक्ट हो गया। पिन कोड यदि आपको मालूम है तो आप डाल दीजिए। अब फ़ोन नंबर वो भी है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप नीचे वाला अकाउंट सेक्शन में चलते हैं, यही मेन चीज़ है। अकाउंट में देखिए है क्या, बैंक नेम। बैंक नेम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट बैंक, या नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उस बैंक का शुरू से कुछ लेटर आप लिखिए, वो आ जाएगा। जैसे सेंट्रल बैंक अभी हमको भरना है तो हम यहाँ लिखते हैं CENTRAL, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर आ गया ऊपर में सूची में, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ वाई आ गया, इस वाई को आप नहीं हटाएंगे, इसको जैसा का तैसा ही रहने देंगे, जो सिलेक्ट हुआ वही रहेगा। अब क्या है, अकाउंट नंबर, आप अकाउंट नंबर आप यहाँ से डाल दीजिए। देखिए इस तरह से लाल आपके पास भी आएगा, यहाँ पर आता है वर्चुअल अकाउंट, वर्चुअल अकाउंट में आपको नहीं जाना है। आप अकाउंट नंबर हम यहाँ से इसका डाल देते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद आप सोचेंगे कि भाई IFSC कोड कहाँ है, ब्रांच नेम कहाँ है, ये सब अपने आप सेट हो जाएगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद बाकी काम अपने आप हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे कर दीजिए क्या, ऐड बैंक डिटेल। चलिए ऐड बैंक डिटेल में हम क्लिक कर देते हैं। आप देखिए एक सूची आपके पास तैयार हो गया। इस रो में दिया हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच नेम ये आके बाद में बैठ जाएगा। अभी यहाँ पर खाली दिखा रहा है ब्रांच नेम, ये बाद में अपने आप आके बैठ जाएगा। अकाउंट नंबर आपने अभी जो लिखा 3740340997, उसके बाद स्टेटस में एक्टिव ये दिखाएगा आपको। चलिए उसके बाद वर्चुअल अकाउंट चूँकि हमने नहीं भरा था इसलिए यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आता है। अब आप क्या करेंगे, इस अकाउंट को सेव कर देंगे। चलिए मैं इस वेंडर को सेव कर देता हूँ। देखिए वेंडर हमने सेव कर दिया। फॉलोइंग वेंडर्स बेनिफिशियरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्लिक ऑन नेम टू सी मोर डिटेल। देखिए ये वेंडर पहले से जुड़ा हुआ है, जो हमने भरा वो इस सूची में नहीं है। तो अब यहाँ नीचे देखिए, नीचे क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है कि डू यू स्टिल वांट टू क्रिएट न्यू वेंडर, एस कर दीजिए आप, तो आपका ये वेंडर ऐड हो जाएगा। क्योंकि उस नाम से बहुत लोग वेंडर बना चुके हैं इसलिए सूची आ रहा है। तो यहाँ पर कहने का ये अर्थ है कि भाई क्या वो है या इनमें से कोई है। चूँकि वो ये इनमें से कोई नहीं है मेरे पास, हमको जो वेंडर अभी हमने फिलअप किया उसी को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए डू यू स्टिल वांट टू क्रिएट न्यू वेंडर, तो यहाँ पर आप यस कर देंगे, आपका वेंडर बनके तैयार हो जाएगा। देखिए ऊपर में आप देखिए क्या लिखा हुआ आता है, वेंडर बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, यानी वेंडर मेरा बनके तैयार हो गया, इसका यूनिक कोड है। अब क्या करना है, अब हमने बताया कि आपको कमर्शियल वेंडर कैसे बनाना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि कमर्शियल वेंडर अभी हमें बनाना नहीं है, आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप बनाइएगा। तो पर्सनल, यहाँ देखिए पर्सनल है, यहाँ पर हल्का सा क्लिक मारिए, कमर्शियल में हम टिक कर देते हैं। देखिए कमर्शियल में जो ही आप टिक कीजिएगा ये पेज का पूरा तौर तरीका ही बदल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर नेम आता है, टिन नंबर आता है, पैन नंबर है। देखिए वो पर्सनल में इस तरह का था नहीं, कमर्शियल में ये थोड़ा सा बदल गया। तो आप बदला हुआ में आप क्या करेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कमर्शियल वेंडर मुझे अभी बनाना नहीं है, पर्सनल बनाना था तो हमने बना दिया। तो कमर्शियल वेंडर आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये नाम लिखा हुआ है, नेम दाहिना साइड में, तो यहाँ पर आप उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद बाएं साइड में आते हैं, यहाँ पर है GST नंबर, GST नंबर अगर है तो उसको आप डाल दीजिए। उसके बाद है पैन नंबर, तो चलिए पैन नंबर भी आप डाल दीजिए। उसके बाद है टिन नंबर, ये नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस में डाल दीजिए, जो भी उसका एड्रेस है वो एड्रेस आप डाल दीजिए। सिटी डाल दीजिए। उसके बाद कंट्री इंडिया अपने आप सेलेक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा।
अगला पॉइंट है मोबाइल नंबर भी डाल देंगे, ईमेल है तो डाल देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना करने के बाद अब मैं चल रहा हूँ कितना, दाहिनी ओर चल रहा हूँ। दाहिनी ओर में एड्रेस 2 है, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद स्टेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे या ऑटोमेटिक ये आप आके बैठ जाएगा। जो ही आप फॉर्म भरेंगे तो ये अपने आप आके बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड डाल देंगे, फ़ोन नंबर है तो वो डाल देंगे, और मोबाइल नंबर उसका जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ईमेल यदि है तो डाल देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और मोबाइल नंबर यदि नहीं हो तो नोट अवेलेबल में आप टिक कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, आगे है बैंक नेम। बैंक नेम में यही लोग गड़बड़ा जाते हैं अक्सर। तो बैंक नेम में आपको क्या करना है, बैंक नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस बैंक में उसका अकाउंट है उसका 2-3 लेटर आप लिखिए, वो बैंक यहाँ पर आ जाएगा। नहीं आएगा तो यहाँ सर्च, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट बैंक। सेलेक्ट बैंक में चूँकि मेरे पास आएगा नहीं, हमने आगे काम नहीं किया है। सेलेक्ट बैंक कीजिएगा तो ब्लू इंक का एक पेज खुलेगा, उस पेज में से आप उसके बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 हो सकता है। जिस बैंक को आपको ऐड करना है वो बैंक पेज नंबर 3 में हो, तो आप देखिएगा वो जो ब्लू इंक का पेज आएगा उसके सबसे नीचे में 1, 2, 3 लिखा हुआ रहेगा, यानी पेज 1, पेज 2, पेज 3। प्रत्येक पेज में आप बारी बारी से क्लिक करके देखेंगे तो वो बैंक आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा। उसके बाद जो ही नज़र आएगा उसको आप क्लिक करके यहाँ सेट कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान देंगे, उसको सेट करने के बाद यहाँ पर वाई लिखा हुआ आता है। वाई कहाँ लिखा हुआ आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ लास्ट में जो है यहाँ पर वाई लिखा हुआ रहेगा, ब्रैकेट से घिरा हुआ। इस वाई को आप नहीं हटाएंगे। इस वाई को हटा देंगे तो फिर वो पेज का नेचर बदल जाएगा, दूसरे तरह का पेज आ जाएगा, वहाँ पर आप उलझ जाएंगे। जैसा सेट होता है उसी को रहने देंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद आप क्या करेंगे, ऐड बैंक डिटेल। ऐड बैंक डिटेल में क्लिक करने के बाद सेव कर देंगे तो आपका वो वेंडर सेव हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ दिक्कत क्या आ जाता है, ध्यान से आप सुने, कि चूँकि कमर्शियल वेंडर अभी आप अगर बनाइएगा तो उसको आपसे पहले किसी न किसी ने बना दिया है। तो अगर किसी ने भी उसको बना दिया है पहले वेंडर, तो सबसे ऊपर में आपको मैं बता देता हूँ, कहाँ पर छायांकन करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि अकाउंट नंबर जो भी रहेगा दिया हुआ ऑलरेडी एग्जिस्ट, या मोबाइल नंबर इतना इतना ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो अकाउंट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट जो ही रहे तो वो वेंडर आपका अब यहाँ से बनने वाला है नहीं। आप इसमें प्रयास भी नहीं करेंगे, खामोखा परेशान हो जाएंगे। उसके लिए आपको वेंडर को मैपिंग करना होगा। तो वेंडर का मैपिंग आप कैसे करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो चलिए मैं आपको उसी में ले जा रहा हूँ कि वेंडर का आप मैपिंग कैसे करेंगे। क्योंकि ऐसे आपका बना नहीं, या यदि आपको पहले से पता है कि भाई इस वेंडर को और लोगों ने बना दिया, तो भी आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, ये फॉर्म आप नहीं भरेंगे। चूँकि कमर्शियल वेंडर चूँकि वो बहुत लोगों के लिए होता है, तो आपसे पहले कोई ना कोई उसको बना ही दिया होगा। तो आप यहाँ ये सब इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जा करके सीधे आप क्या करेंगे, उसको मैपिंग की प्रक्रिया में चले जाएंगे। तो मैपिंग की प्रक्रिया कैसे की जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ जो फिर ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन में आप सबसे पहले चले जाएंगे किसमें, मास्टर्स में। उसी तरह से चलिए वो पेज वहाँ जैसा है उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर्स में हम क्लिक कर दिए, इसको बाहर में क्लिक करके हटा दिए, नया पेज खुला वेंडर्स में। देखिए ये तीर आ रहा है, तीर को हमने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास देखिए आया मैनेज और एड न्यू। क्योंकि आपको वेंडर को मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए आपको एड न्यू में नहीं जा करके मैनेज में चले जाना होगा। चलिए मैनेज में हम क्लिक कर देते हैं। मैनेज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक सूची खुला, वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी। आपने जिस वेंडर को बनाया, हमने अभी जो वेंडर बनाया, देखिए वो वेंडर आपका यहाँ पर शो करेगा। देखिए मैं ये सब वेंडर हमने बना दिया है, तो ये दोनों वेंडर मेरा शो कर रहा है। अभी मैंने जो वेंडर बनाया वो हमारा सूची में अभी दिखा दिया। ये 2 वेंडर मेरा पहले से बना हुआ था, तीसरा वेंडर अभी हमने बनाया। आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी, लेकिन एक वेंडर हमने मैपिंग करके बनाया वो यहाँ शो नहीं कर रहा है। तो मैपिंग करके जो वेंडर हमने बनाया उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो तीर है रजिस्टर्ड बाय मी, ये तो डिफ़ॉल्ट ये पहले से लिखा हुआ रहता है, इसको आपको बदलना होगा। तीर में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स। आपने मैप किया है, ये दूसरा नंबर वाला ऑप्शन में देखिए, वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स। दूसरे ने रजिस्टर किया है और आपने उसको मैप किया है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमने जिस वेंडर को मैप किया है वो वेंडर यहाँ आ रहा है, देखिए आ गया। इसको बनाया नहीं, इसको मैपिंग करके हमने सेट किया है। तो मैपिंग वाला वेंडर को आपको यहीं से देखना होगा, क्या, वेंडर मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स। अब अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपने लिए वेंडर को मैपिंग कैसे करेंगे। तो फिर देखिए इस तीर में चले जाएंगे, एक ऑप्शन आप याद रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान देंगे, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डिटेल से लिख दूंगा, अगर आप भूल जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन से देख करके आप कर लेंगे।
यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए वेंडर नॉट मैप्ड विथ मी, यानी ऐसा वेंडर आपको मैं चिन्हित कर देता हूँ। यहाँ जो लाल रंग से हमने घेर दिया, वेंडर्स नॉट मैप्ड विथ मी, इस ऑप्शन को आप जो ही क्लिक करेंगे, दाहिना ओर जो गोला बना हुआ है, तो देखिए इसको हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस पेज में देखिए इसको आपको भरना है, तो आप इसको देख के घबराएंगे नहीं। आपको क्या करना है, किसी एक कॉलम को ही केवल भरना है। आप वेंडर का नाम भर देंगे और सर्च कर लेंगे, या नहीं तो उसका अकाउंट नंबर डाल देंगे, सर्च कर लेंगे, तो आपको जैसा सुविधा हो। लेकिन देखिए वेंडर का नाम यदि आप डालते हैं तो उस नाम से हो सकता है बहुत सारा वेंडर हो, तो आपको अकाउंट नंबर जो आपके पास रहेगा पहले से दिया हुआ, उससे आपको बढ़िया से मैचिंग कर लेना है। लेकिन जो बेहतरीन तरीका है कि आप नाम नहीं डाल करके क्या कीजिए, अकाउंट नंबर डाल दीजिए। चूँकि अकाउंट नंबर मैच नहीं करता है एक दूसरे से, तो हम चलिए अकाउंट नंबर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर हम डाल के देखते हैं उस वेंडर को हम मैप कैसे करते हैं। नाम से मैं नहीं सर्च कर रहा हूँ, अकाउंट नंबर से सर्च कर रहा हूँ, तो अकाउंट नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर आप ये सब कुछ नहीं करना है आपको, सीधे आप सर्च में चले जाइए। सर्च हो गया। सर्च हो जाने के बाद देखिए आ गया, क्योंकि हमने केवल अकाउंट नंबर डालना है, तो आपको या तो अकाउंट नंबर डालना है या नाम डालना है, दोनों में से एक ही चीज़ डालेंगे। तो यहाँ देखिए लक्की इंडियन सर्विसेज, नेम में देखिए यहाँ दिया हुआ है लक्की इंडियन सर्विसेज, इसी को हमको सर्च करना था। देखिए किसी बंदा ने इसको पर्सनल में बना दिया है, हो सकता है इसका पर्सनल अकाउंट हो, तो बहरहाल हम इसको अकाउंट नंबर से मैच कर लेंगे एक बार पुनः। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर मैच कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सूची अपने आप आपका सर्च में आ गया। यहाँ आगे में एक घर है, इसको आप टिक कर देंगे। देखिए हमने टिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ था मैप वेंडर्स, टिक करने के बाद ही आप मैप वेंडर करेंगे, नहीं तो नहीं होगा, टिक करना जरूरी है। तो मैप वेंडर में जो ही हम क्लिक करेंगे, ये वेंडर हमारे PFMS साइट में आके बैठ जाएगा और उसको आप फिर दोबारा निकाल के देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।